अच्छा जी, आपको बताएं कि कराची के गुंजरानाबाद रिहायशी इलाके शाह फैसल कॉलोनी की इमारत में कायम पेट्रोल पंप में बुध के रोज लगने वाली आग ने पूरी इमारत को जलाकर राख कर दिया। एक शख्स जांबाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, बाकी लोगों की जानें बचाईं। इस दौरान मोटरसाइकिल समेत लोगों का बहुत माली नुकसान हुआ। और रिहायशी इमारत में यूं पेट्रोल यूनिट बनाने की इजाज़त कैसे मिल गई? आई मस्ट से कि मैंने ये वैसे कभी नहीं देखा, क्योंकि पेट्रोल स्टेशन जो होते हैं वो एक अलग स्टेशन होता है। एक किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पेट्रोल, आर वी इवन अंडरस्टैंडिंग इट राइट? अच्छा, अब शहरियों का कहना है कि कई मरतबा हुकाम के नोटिस में लाए, पेट्रोल पंप सील भी हुआ, लेकिन अदालत ने इसे खुलवा दिया। जितने भी गैरकानूनी थे उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है, लेकिन इन्होंने अब कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ था। उस कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि पुलिस डायरेक्टली कोई इसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी, जबकि जो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर है वो अलबत्ता पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस हवाले से हमने उनको लेटर्स वगैरह लिखे हुए थे। अब था पेट्रोल पंप, इसकी एप्लीकेशन 50 बार हमने डाल दी कि हटवाओ। सील भी हो गया था, सील के बाद क्या के मामला तो हुआ, दोबारा खुल गया। बहुत दफा बोला है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये ग्राउंड है, हमारा इधर ग्राउंड है, ये भी दे दिया उठा के उन्होंने, कोई पूछना नहीं है, जो मर्जी करना चलो। अच्छा जी, और अब ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ वाहिद एक पेट्रोल स्टेशन नहीं है जो रिहायशी एक बिल्डिंग में हो या इलाके में हो। ऐसे मुतअद्दिद पेट्रोल सप्लाइंग स्टेशंस भी हैं, गैस सिलेंडर्स की दुकानें भी हैं जो कि इट्स इलीगल। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? करप्ट सरकारी माफिया है या क्या हो रहा है? ये हमें बताएंगे काशिफ मुश्ताक। काशिफ, पहले तो ये बता दें कि ये वाकई ही किसी बिल्डिंग में, हम समझना चाह रहे हैं कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में था ये पेट्रोल पंप स्टेशन? हुमा अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया और ये शाह फैसल का जो इलाका है काफ़ी गुंजानाबाद इलाका है। एक दुकान के अंदर नोज़ल इसको कहते हैं, और ये नोज़ल इन्होंने लगाई हुई थी जहाँ से स्मगल शुदा जो तेल है वो सेल आउट कर रहे थे, और इसके बाहर जो है वो मोटरसाइकिलें मौजूद थी। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि एक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई, जो कि सीसीटीवी फुटेज 6 सितंबर की है। इसी शॉप की थी। यहाँ एक मोटरसाइकिल सवार शख्स आता है, आने के बाद यहाँ से जब वो उसके मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल भरवाता है तो इसी दौरान उस मोटरसाइकिल के अंदर आग लगती है। उसकी इत्तला पुलिस को भी दी जाती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और 1 हफ्ते बाद ठीक जो है दोबारा ये इतना बड़ा वाक़या पेश आता है। और ये इस तरह का वाक़या है कि इसके साथ एक शॉप और मौजूद है, बार्बर शॉप है। वहाँ एक शख्स जो है वो आता है और वहाँ बैठा हुआ होता है। इसी दौरान जब ये 2 रोज़ कबल ये वाक़या रिपोर्ट होता है तो जो इस वाक़े के अंदर शख्स जांबाक हुआ है ये उसी शॉप के अंदर था, और उसे इतना टाइम नहीं मिला कि उस शॉप से वो बाहर निकल सकता। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस शिद्दत की आग थी। यहाँ पर पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा जो है वो मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है। मुख्तलिफ दिफ़ात शामिल कर दी गई हैं, लेकिन आपको बताएं कि ये तमाम तर गैर कानूनी तौर पर जो ये शॉप्स बनाई गई हैं, इनमें जो पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है ये तमाम तर गैर कानूनी अमल है। ना सिर्फ यहाँ जो ये शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में ये वाक़या पेश आया, बल्कि हमने गुज़िश्ता रोज़ जब सर्वे किया तो हमारे पास ऐसी फुटेजेस मौजूद हैं जिसके अंदर हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ थानों में जो वो इसमें मुलव्विस हैं, और इस तरह के जो मुनज़्ज़िम काम है वो चल रहा है। हमने सुराबगोड़ थाने की हदूद में विज़िट किया, हमने साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में विज़िट किया, सच्चल थाने की हदूद में जब हमने विज़िट किया तो हमने देखा कि मुतअद्दिद जगह पर इसी तरह रिहायशी इमारतों के नीचे जो है वो शॉप्स कायम की गई हैं। उन शॉप्स के अंदर जो है वो इस तरह के पंप्स मौजूद हैं जो खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करते हैं। तो स्मगल शुदा पेट्रोल है। इंतज़ामिया से बात कर रहे हैं तो अच्छा, अब बताइएगा, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी हम आपसे लेंगे। आपने कहा मुख्तलिफ इलाकों में, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आपको ये पंप्स नज़र आए हैं। पेट्रोल पंप क्या दुकानें कहते हैं जो स्मगल शुदा, ये सील भी होती हैं? क्योंकि अभी हम शहरियों की गुफ्तगू सुना रहे थे, एक स्मगल्ड आइटम बेचने वाली दुकान को अदालतें डी सील करा देती हैं या अदालत से जाके झूठ बोलते हैं, ऐसा ही कुछ होता होगा फिर? देखें, जो अदालतें हैं वो मुख्तलिफ इंतज़ामिया के जो लोग हैं उनसे जो है वो तस्दीक के लिए लेटर्स मांगते हैं, NOCs मांगती हैं। तो ये NOCs जो हैं वो पुलिस भी मुहैया करती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मुतलका इंतज़ामिया है वो भी मुहैया करते हैं। हम जब इंतज़ामिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने लेटर जो है वो पुलिस को लिख दिया है। जब पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि हमारा डोमेन में ये नहीं आता, लेकिन हमने जो लेटर है वो तस्दीक के लिए इंतज़ामिया को लिखा है, DC को लिखा है मुतलका, और वो जो है
वो इसकी मज़ीद तस्दीक करेंगे। लेकिन जब हम इस तरह की माफियात से बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने मुताद्दिद ऐसे लोगों से बात की, उनसे पूछा, इलाका मकीनों से पूछा कि आया ये कायम कैसे होते हैं और इनसे किस तरह का जो है मामला तय किए जाते हैं। तो अच्छा, बाकायदा काशिफ तौर साहब, पर जल्दी से ये भी पुलिस बता के दें। मुख्तलिफ ऐसे थाने हैं जो इनमें मुलविस हैं। जी, और ये एलपीजी सिलेंडर जो हैं ये जी। तो इतने कॉमनली हर दुकान में हर जगह होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया हो कुछ भी हो, इसको तो लोगों ने ऑलमोस्ट लगता है एक्सेप्ट भी कर दिया, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करता कि ये कितनी कोई खतरनाक फ्लेमेबल चीज़ पड़ी है। इस और हवाले ये से भी नहीं समझ आता कि और कहाँ से लें, दुकानी है ना ये, मतलब अच्छा लगता है लोगों को जी कि ये तो हमारे तो नीचे ही दुकान है तो हम ले आएंगे, मतलब ये एक स्केरी बात है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कुछ टाइम कबल जो है वो मस्कन चौरंगी पे भी इस तरह का एक ब्लास्ट हुआ था एक दुकान के अंदर। उस दुकान के अंदर भी जो है वो सिलेंडर मौजूद था। जब हम उस दुकान पे पहुंचे तो इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था कि इससे कबल भी जो है वो हमने इसकी निशानदेही की थी और इस दुकान को बंद करवाने के लिए कहा गया था। फिर से यही कहेंगे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जब इन सिलेंडर माफिया के ख़िलाफ़ भी हम देखते हैं तो मुख्तलिफ दुकानें ऐसी कायम की गई हैं। जब उनसे बात करते हैं तो उनकी जानिब से वो NOC दिखाई जाती है जो मुतलका इंतज़ामिया से उन्होंने जो है वो हासिल की हुई होती हैं, पुलिस हुकाम से हासिल की होती हैं, लेकिन उन पर जो डेट्स देखते हैं तो वो डेट्स काफ़ी पुरानी होती हैं। तो ये काफ़ी अरसे से इस तरह के मामला चलते आ रहे हैं, लेकिन ये खौफनाक सूरत हाल है। रिहायशी इमारतों के नीचे जो दुकानें कायम हैं उनके अंदर इस तरह की सिलेंडर्स की दुकानें कायम हैं और वहाँ से प्रॉपर तरीके से ये लोग सिलेंडर भरते भी हैं बग़ैर किसी मैकेनिज़्म के, बग़ैर किसी SOP के, ना इनका कोई चेक एंड बैलेंस होता है, तो जिसकी वजह से कोई बड़ा सानिया या हादसा रिपोर्ट हो सकता है। अगर 6 सितंबर के रोज़ जब ये एक मोटरसाइकिल में आग लगी थी इसी शॉप के अंदर, कार्रवाई की जाती पुलिस की जानिब से तो ये मामला आगे ना बढ़ता और एक हफ़्ते बाद ठीक जो खौफनाक आग आपने भी देखी कि 2 रोज़ कबल 8:10 पर जो आग लगी थी और उसके बाद मुतादिद मोटरसाइकिलें जली थी, तो ये वाक़या रिपोर्ट ना होता। फिर ज़ाहिर है वाक़या होता ही ना तो रिपोर्ट क्या होता। मगर बात यह है कि हम इस वाक़े से क्या सीखेंगे। आपने कोई सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का ये मसला है या अक्रॉस द सिटी अगर हम तहकीक करें तो हमें और दुकानें इस तरह की मिलेंगी। पेट्रोल पंप तो नहीं हम इन्हें कहेंगे, आप कह रहे हैं दुकानें नोज़ल होता है दुकानें basically। हैं, हाँ दुकानें हैं जो कि पेट्रोल बेच रही हैं स्मगल शुदा। बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने सही कहा, ये पेट्रोल पंप्स नहीं हैं, दुकानें हैं और इन दुकानों के अंदर बाकायदा एक पेट्रोल पंप की नौयत की नोज़ल लगाई जाती है, ड्रम रखे जाते हैं, उन ड्रम के अंदर गैर कानूनी जो स्मगल शुदा ऑयल आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, वो रखा जाता है। सॉरी दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू। डिटेल हम आपसे फिर भी कभी ले लेंगे।